हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम की समरी जिसका नाम है द फ्ली। इसे लिखा है जॉन डन ने। सो दिस पोएम मोस्ट लाइकली रिटन इन 1590s। सो बेसिकली इस पोएम में क्या है, इसमें जो स्पीकर है वो डिफरेंट कंसीट को यूज करके अपने बिलव्ड को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। He tries to convince his love to sleep with him before marriage, but she denies. मना कर देती है। So let's see how this entire poem is framed. Mark but this flea and mark in this, how little that which thou deniest me is. It sucked me first and now sucks thee, and in this flea are two bloods mingled be. Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maidenhead. Yet this enjoys before it woo, all pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do. तो पोएम के स्टार्टिंग लाइंस को देख के लगता है कि पोएम की शुरुआत किसी मिडल ऑफ कन्वर्सेशन से हुई है, बात के बीच से हुई है, और स्पीकर की जो लेडी लव है, स्पीकर को किसी चीज के लिए मना कर दी है, तो वो उसी चीज को वो कन्विंस कर रहा है मनाने के लिए। स्पीकर अपने बिलव्ड से कहता है मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस, मतलब मार्क का यहाँ मतलब है ऑब्जर्व करो। अपने बिलव्ड को कह रहा है कि इस फ्ली को ऑब्जर्व करो, ये एक इंसेक्ट है जो खून को सक करता है, उसे ऑब्जर्व करो और रियलाइज करो कि तुमने जिस चीज के लिए मुझे मना कर दिया है वो कितनी छोटी सी चीज है। हाउ लिटिल दैट विच दाउ डेनिएस्ट मी इज, इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, and in this flea are two bloods mingled be. It means flea जो है पहले स्पीकर के ब्लड को सक करता है, स्पीकर को बाइट करता है, उसके बाद उसके बिलव्ड को बाइट करता है। अब दोनों जन का जो ब्लड है वो फ्ली के अंदर मिंगल्ड हो जाता है, उस इंसेक्ट के अंदर जाकर मिल जाता है। और स्पीकर कहता है जब हमारे ब्लड इस फ्ली के अंदर मिंगल्ड हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग भी सेक्सुअली यूनाइट हो गए हैं। सो स्टार्टिंग के 4 लाइन्स को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे व्हाट दिस पोएम इज अबाउट, और साथ ही साथ स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ जाएंगे। इन शॉर्ट, स्पीकर वांटेड टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज लेडी लव, बट शी डिनाइड टू गेट फिजिकल बिफोर मैरिज, और इसीलिए स्पीकर उसको सेम चीज के लिए कन्विंस कर रहा है। Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maidenhead. फिर आगे स्पीकर अपने बिलव्ड से कहता है कि ये फ्ली तो एक बहुत ही इनोसेंट क्रिएचर है, वो ब्लड के लिए कभी इस बॉडी पे कभी उस बॉडी पर मूव करता है, तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा जो हमारा ब्लड इस फ्ली के अंदर मिंगल्ड हुआ है, इस फ्ली के अंदर जो मिला हुआ है, तो ये कोई पाप नहीं है, कोई सिन नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, और ना ही ये लॉस ऑफ मेडनहेड है, मतलब लॉस ऑफ वर्जिनिटी भी नहीं है। फिर स्पीकर आगे भी समझाता है उसे कि अगर फ्ली के अंदर जब हमारा ब्लड मिंगल होता है उसे हम पाप नहीं कह सकते, तो हम जब एक्चुअल में लव मेकिंग करेंगे तो उसे हम पाप क्यों कहेंगे, उसे हम सिन क्यों कहेंगे। Yet this enjoy before it woo, all pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do. फिर स्पीकर आगे कहता है कि ये जो फ्ली है, जो इंसेक्ट है, हमारे ब्लड को पीकर अच्छा खासा एंजॉय कर रहा है, हमारे ब्लड को मिंगल कर दिया है हमारी शादी से पहले, हमारी कोर्टशिप से पहले, और तुम हो कि अभी तक एक ही बात पे अड़ी हो। एक्चुअली स्पीकर जो है वो फ्ली से जेलस फील कर रहा है, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया वो फ्ली ने कर दिया। दोनों का ब्लड जो है उसका और उसके बिलव्ड का ब्लड अब फ्ली के अंदर है, और उसके वजह से वो स्वेल हो गया, वो मोटा हो गया है। वही स्पीकर अपने बिलव्ड से कह रहा है कि ये जो फ्ली है हमसे भी आगे निकल गया है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में ये बताया गया है कि स्पीकर की बिलव्ड जो है वो फ्ली को मारने जाती है, और स्पीकर उसे रोकते हुए कहता है ओ स्टे, 3 lives in 1 flea spare, मतलब कि इस फ्ली में 3 लाइफ है, 3 जान है, और इस फ्ली के अंदर हमारी शादी हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ब्लड मिल गए हैं, तो मतलब हमारी शादी इसमें तो एटलीस्ट हो गई है। Where we almost nay more than married are. This flea is you and I and this, मतलब कि इस फ्ली में तुम हो, मैं हूँ, और इस फ्ली का खुद का जान है, और ये जो फ्ली है वो हमारा मैरिज बेड है, मैरिज टेम्पल है। स्पीकर आगे कहता है दो पेरेंट्स गर्ज एंड यू वी आर मेट, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन के बावजूद, तुम्हारे ऑब्जेक्शन के बावजूद हम
मिल गए। कहाँ मिल गए? फ्ली के बॉडी में। एंड क्लॉइस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेड। भले ही हमारी शादी नहीं हुई बाहर की दुनिया में, लेकिन हम इस फ्ली के अंदर मिल गए हैं, हमारी शादी हो गई है और हम इस ब्लैक दीवार जो मतलब फ्ली का जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ही सेफ हैं। अब स्पीकर को ये लगने लगा कि उसकी जो बिलव्ड है वो उसकी बातों से कन्विंस नहीं होगी और फ्ली को जरूर मार देगी। तो उसे और अच्छे से वो समझाता है, दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडेड बी एंड सैक्रिलेज 3 sins in killing 3। पोएट यहाँ पे कह रहा है अगर तुमने इस फ्ली को मारा तो तुम 3 sins के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब 3 पापों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि इस फ्ली में 3 लोगों की जान है। अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, इतना प्लीड करने के बाद भी, गिड़गिड़ाने के बाद भी स्पीकर की बिलव ने उस फ्ली को मार दिया। तो यहाँ पे स्पीकर बहुत अपसेट होके कहता है, क्रूअल एंड सडन हैज दाउ सिंस, पर्पल दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। स्पीकर यहाँ पे अपने बिलव्ड के एक्शन को क्रूअल बताता है, सडन बताता है और कहता है कि उसने अपने नाखूनों को उस इनोसेंट क्रिएचर के खून से रंग दिया है। यहाँ पे पर्पल्ड दाई नेल मतलब है कि उसने अपने नाखूनों को फ्ली के ब्लड से रंग दिया है। स्पीकर आगे अपने बिलव्ड से पूछता है कि आखिर उस फ्ली की गलती क्या थी, उस इनोसेंट फ्ली की गलती क्या थी? सिर्फ उसने कुछ ड्रॉप्स तुम्हारे खून के सक किए थे। Yet thou triumphst and says that thou findst not thyself nor me the weaker now। स्पीकर यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो बिलव्ड है फ्ली को मार के बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है, उसे विक्ट्री फील हो रहा है और ये कह रही है कि इसके मरने के बाद, फ्ली के मरने के बाद कुछ चेंजेस नहीं आया है, हमारे अंदर हम लोग वीक नहीं हुए, जैसे उसके मरने के पहले थे वैसे अभी भी हैं। स्पीकर ने अपने बिलव्ड के इस आर्ग्यूमेंट को उसी के अगेंस्ट यूज कर लिया और कहने लगा कि तुम कह रही हो कि इस फ्ली को मार के हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल भी वीक नहीं हुए। इसी तरह अगर हमारा फिजिकल यूनियन हमारी शादी से पहले होता है तो उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे भी किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे रिलेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It's true, then learn how false fears be. Just so much honor when thou illst to me will waste as this flea's death took light from thee। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि जो तुम्हारा डर है, जो तुम्हारा फियर है वो गलत है, वो झूठा है, उससे कुछ नहीं होता है। When thou illst to me मतलब कि अगर तुम मुझे अपनी वर्जिनिटी देती हो तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बस उतना ही नुकसान होगा जितना कि इस फ्ली के मरने के बाद तुम्हारा हुआ है, यानी कि कुछ नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।